हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट फाइनेंस इस चैनल पे भी जो वीडियो आया था उसको जरूर देख लेना। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, तो उसको कैसे यहाँ पे बचाया जाता है, वरना आपका अकाउंट कैसे खाली यहाँ पे किया जाता है, ये इस प्रकार की चीज़ें आजकल बहुत यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो उसी की सेफ्टी को लेकर ये वीडियो यहाँ पे बनाया है, तो ज़रूर इसको देख लेना। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो रिसेंटली आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, अमेरिका में एक बहुत बड़ा चीज़ होते हुए देखने को मिला था, जो कि था इलेक्शन। और इलेक्शन में आप सभी लोगों को पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप हम लोग को चुनकर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड पूरे उसके बाद का जो चीज़ें चल रहा है वो हर किसी को यहाँ पे पता ही है। सो डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस, फैसले लेना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको देखकर अभी हर कोई, मतलब बोलते ना, डाउट लोगों में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रिन्यूएबल सेक्टर, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर ले, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देखा गया तो ये ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में ही आ जाता है, ठीक है, पोल्यूशन को कम करने के लिए। हाँ, नो डाउट अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जो जा रही है वो तो भाई थर्मल पावर, मतलब जो कोल से रहता है उससे ही जा रही है। बट बड़ा प्रोजेक्ट तो यही है ना कि इसको भी इलेक्ट्रिक, मतलब क्या है, जो सोलार से रिलेटेड ही है, एनर्जी यहाँ पे इसको मिले और इससे एनर्जी यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाए, तो फिर वो एक होल इकोसिस्टम हम लोग को डेवलप होते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिला है। बट जब से ट्रंप यहाँ पे आए, आप सभी लोगों को पता है, ट्रंप को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, उन्होंने बोला था कि भाई ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब क्या, जितना हो सके भाई ऑयल यहाँ पे निकालो। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे मतलब आप बिंदास गैस का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। गैसोलीन को वो बढ़ावा दे रहे थे। देन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या किया था, कुछ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड उन्होंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट को रोक दिया था। बाइडन ने कुछ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को परमिशन दिखे रखी थी, उसके ऊपर उन्होंने स्टे ऑर्डर ला दिया। देन उसी के साथ साथ अगर हम पेरिस का क्लाइमेट एग्रीमेंट की अगर बात कर ले, वहां से अमेरिका ने विड्रॉवल ले लिया। ये तो पहले दिन जो 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए थे ना, उसमें ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। देन अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने ये भी बोला था कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करने वाले, ठीक है, उनको तो हेल में रॉट यहाँ पे करना चाहिए करके। ठीक है, मतलब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पे करके रखा था। मतलब कंक्लूजन क्या है भाई, कि हर कोई अभी कंफ्यूज यहाँ पे हो चुका है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आ रहे हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में पूछे भी जाते हैं कि सर फिर अभी रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस सेक्टर का भविष्य क्या है। ठीक है, अगर हम इस सेक्टर में अगर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या अभी पैसा यहाँ पे बनेगा। तो इसी से रिलेटेड सवाल का जवाब मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका में है, ठीक है, ये पूरे दुनिया में है। और दुनिया की बातें छोड़ो, अगर हम हमारे खुद के इंटरनल इंडिया की ही बात कर ले, ठीक है, तो कितना कुछ स्कोप यहाँ पे बाकी है। स्कोप मतलब क्या, पूरा बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, जो हम लोगों ने शुरुआत की है भाई, वो तो हम कह सकते हैं ये तो 5% भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे टारगेट, इतने बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा सरकार के टारगेट क्या है। सो डेफिनेटली आपको इस चीज़ को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सेक्टर क्या इंडिया में फ्लॉप तो नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम लोग, मतलब ट्रंप को लेकर अगर आप सोच रहे हो, देखिए ट्रंप कर रहे हैं ना, ठीक है, वो उनके कंट्री में उनको करने दो। ठीक है, आपको एक ही कॉशियस वाली चीज़ करनी है, कौन सी सावधानी बरतनी है, कि आप ये देखो कि आप जो भी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में जाते हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस वाली अगर कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, ये चेक कर लेना कि भाई वो अमेरिका से तो जुड़ी हुई नहीं है ना। ठीक है, अगर वो अमेरिका से जुड़ी हुई नहीं है, या फिर थोड़ा चेक कर लो यूरोप से जुड़ी हुई है या नहीं है, क्योंकि देखा गया ट्रंप वहाँ पर भी थोड़ा टफ सिचुएशन क्रिएट करवा के रख रहे हैं। बट मतलब क्या है कि वहाँ पे अगर कोई कंपनी होगी तो थोड़ा आप सावधान यहाँ पे हो जाओ। बट अगर मान के चलिए अगर आपकी कंपनी अमेरिका से, यूरोप से, ठीक है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड ज़्यादा कोई ताल्लुक ही नहीं है उनका, ठीक है, मैक्सिमम जो कमाई करती है अगर आपकी कंपनी वो सिर्फ इंडिया से ही करती है, तो फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इंडिया खुद ही एक इतना बड़ा मार्केट है रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। ट्रंप कोई लाइफ टाइम नहीं रहने वाले भाई, 4 साल का ही उनका टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद तो कोई नया आ जाएगा होपफुली। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में आपको पता है 2 बार ही आप प्रेसिडेंट यहाँ पे बन सकते हो, ठीक है, टर्म्स के हिसाब से। अभी वो कानून बिनून बदल दे तो भाई पता नहीं आगे क्या कर लेंगे। सो बताने का मकसद क्या है कि अगर आप सिर्फ इंडिया में ही जो कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम करती है, उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सो इससे रिलेटेड चीज़ों को कैसे चेक करने का अगर आप ये भी सोचते होंगे, तो मैंने इसके ऊपर इतने सारे वीडियोस बना के रखे हैं। बहुत सिंपल सा गणित है दोस्तों, कि आपको एक 2-3 जगह रहती है, उसमें से आपको ये चीज़ें पता चलेगी। आप क्या कर सकते हो, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट,
ठीक है। एंड वहां पे जाके आपको मिल जाएगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू रहता है, कमाई लिखा हुआ रहता है भाई, कंपनी ने अगर 100 रुपया कमाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसमें से 100 रुपये में से अच्छा कितना, 80 रुपया कंपनी इंडिया से कमाती है, 20 रुपया भाई एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है, अभी एक्सपोर्ट में भी चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंट्री है भाई, कि वहां पे अगर देखा गया 20 रुपये में से भी एक्सपोर्ट में देखा गया तो भाई अमेरिका से तो कुछ ज्यादा आता ही नहीं है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये चीजें चेक करनी पड़ेगी। देन अगर आप चाहो वेबसाइट नहीं तो आप और कौन सा तरीका अपना सकते हो, तो आप सभी लोगों को पता ही है, एनुअल रिपोर्ट, ये बेस्ट रहेगा। आप एनुअल रिपोर्ट के ऊपर जा सकते हो। सारी चीजें कंपनी अपने वेबसाइट के ऊपर एनुअल रिपोर्ट में वही लिख कर रखती है, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ नो डाउट इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। ये मतलब बोलते हैं ना कि ये थोड़ा आपको मेहनत करवाएगा। ये ऐसा मतलब नहीं है कि आप बस यहाँ पे कुछ एंट्री लिख ले और आपके सामने 1 सेकंड में डेटा आ जाए, नहीं वैसा नहीं, आपको बहुत वो डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, सो एनुअल रिपोर्ट अगर आप चाहो तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। कैसे, आप गूगल कर लो, किसी भी कंपनी का नाम लिख लो, आगे लिखो एनुअल रिपोर्ट चाहिए। हाँ, करंट एनुअल रिपोर्ट ही पढ़ लेना, करंट मतलब जो नया साल का होगा, वो ऐसा मत देख लेना कि कोई 2018-19 का पढ़ रहे करके। ठीक है, सो एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। काफी लोग पूछते हैं सर गूगल के ऊपर नहीं मिलता है, गूगल नहीं मिलता है, आप इतने सारे वेबसाइट है। अभी स्क्रीनर तो आपको पता ही है ना, जाओ स्क्रीनर से रिलेटेड कोई भी कंपनी पकड़ लो, जैसे कि एग्जांपल के लिए टाटा मोटर ले लेते हैं, टाटा पावर ले लेते हैं। टाटा पावर, ये देखो स्क्रीनर है, इसके ऊपर क्लिक कर लो, ओपन हो गया। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स करके सेक्शन मिलेगा, या फिर नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करो, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन मिल जाएगा आखिर में। ये देखो किधर गया, डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन आया कि नहीं। सो ये अनाउंसमेंट रहता है, अनाउंसमेंट के नीचे आपको क्या मिलेगा, एनुअल रिपोर्ट मिल गई कि नहीं। ये देखो पिछले 3 साल के मिल जाएंगे, अगर आप एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो शायद से और भी मिल जाएंगे। तो ये देखो 2024 का है, इसके ऊपर क्लिक कर लो, दैट्स इट। यहाँ पे पीडीएफ का डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लो, आप पूरा डिटेल में उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सो अगेन कह रहा हूँ ये मेहनत के काम है भाई। ठीक है, एंड मेहनत के काम तो आपको पता ही है, रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली तो नहीं करते हैं भाई। ठीक है, यूजुअली मैं कह रहा हूँ, हर कोई की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सो ये आपको पढ़ना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, सो वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई रहती है कि भाई हमारा एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कितना है। ठीक है, विद इन कंट्री कितना यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा रहता है। एंड अभी तो हम एआई इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि आप गूगल भी सिर्फ करके चेक करोगे ना, कंपनी का नाम डालकर, तो भी आपको वो डेटा निकाल कर दे देता है। इतनी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। सो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको खुद से चेक करना है, मेहनत करने वाली बात है। सो मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि कहने का क्या तरीका है कि आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, कि आपका फोकस रहना चाहिए हमारे खुद के सरकार के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लेकर क्या बात बोल रहा है, क्या वो पॉजिटिव है। फिलहाल अगर देखा गया अभी तक तो सरकार पॉजिटिव है, अभी तक तो। ठीक है, सिचुएशन कभी भी बदल सकते हैं भाई। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी तक तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव है। इनफैक्ट G20 जो हम लोगों को देखने को मिला था, वहाँ पे खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बोला था कि कैसे वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट हम सभी लोगों का टारगेट भी उन्होंने यहाँ पे सामने यहाँ पे रख दिया, कौन सा वाला, कि 2030 तक हमें कितना टारगेट अचीव करना है रिन्यूएबल एनर्जी का, 500 गीगावाट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लिख लो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अचीव करना बहुत टफ है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं बोला है, बट काफ़ी टफ है। ठीक है, सो ये याद रखना, ये बहुत ही बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि बातें यहाँ पे सरकार ने बोल के रखी हुई है ग्लोबल लेवल पे, कि इंडिया 500 गीगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव करेगा 2030, मतलब अभी केवल 5 साल यहाँ पे बाकी है। ठीक है, सो ये देखने वाली बात है। एंड उसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि ऑलरेडी 200 गीगावाट तो हम लोग अचीव कर चुके हैं, मतलब अभी 300 गीगावाट अभी भी बाकी है रफली, अगर हम लोग पकड़ ले। ठीक है, लास्ट टाइम ही G20 हुआ था 24 में, मतलब अगले 5 साल में हम लोगों को 300 गीगावाट और अचीव यहाँ पे करना है। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है कि ओवरऑल जो आप ये पूछ रहे हो ना कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट का क्या होगा भविष्य, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भविष्य यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो करंट स्टेटस में अगर आप ये कह रहे हो कि ट्रंप के चलते क्या बर्बाद होगा, तो ट्रंप के चलते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी कंपनी विद इन इंडिया काम कर रही है। हाँ, अगर आपकी कंपनी भाई अमेरिका से ही 50-60% का पैसा कमाती है, तो फिर आपको दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आपको 100 कंपनियां मिल जाएगी, तो हर किसी के लिए, इसलिए मैंने आपको वो पैटर्न बताया कि कैसे चेक करना है। वो एनुअल रिपोर्ट ओपन करके वेबसाइट के ऊपर जाके, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। एंड ऑटोमेटिकली अगर रिन्यूएबल एनर्जी को अगर फोकस यहाँ पे किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी सपोर्ट यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये पूरा होल प्रोजेक्ट ही वैसा है कि गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली यहाँ पे बनाओ। हाँ, फिलहाल अभी क्या चल रहा है, ये कोल वाला ही एनर्जी में चल रहा है, इस चीज़ के चलते वो पर्पस अभी तक अचीव नहीं हो रहा है। पर्पस कब अचीव होगा कि गाड़ी इलेक्ट्रिक रहेगी और ये जो एनर्जी इस गाड़ी को दिया जा रहा है वो भी
क्लीन एनर्जी होना चाहिए। क्लीन एनर्जी मतलब मान लो इसके ऊपर सोलार लगा दिया, ठीक है, सोलार के चलते ये पूरा चार्जिंग स्टेशन चार्ज हो गया, अभी वो गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं एनर्जी को, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि वो इकोसिस्टम अच्छा हो रहा है, तो फिर जाके हम कह सकते हैं पोल्यूशन नीचे आएगा करके। बट ये काफी लंबा प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि कल जाके होगा, चुटकियों में जाके होगा करके, ठीक है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट कि अगर आप यहाँ पे ये सोचते हो कि ये प्रोजेक्ट क्या भविष्य में चलेगा क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो यस विद इन इंडिया अगर आप कंपनीज को फोकस में रख रहे हो तो यस करंटली तो अब हम कह सकते हैं सरकार इस चीज़ को फोकस दे रही है, PLI स्कीम्स भी ला रही है, ठीक है, अलग अलग मतलब बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। सो जरूर विद इन इंडिया वाली कंपनीज को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।